नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अलादीन की कहानियां। अब तक आपने सुना कि अलादीन को जो जादुई चिराग हासिल होता है और जिसकी मदद से वो अफगानिस्तान की शहजादी नूर महल से शादी कर लेता है और एक बहुत बड़ा महल बनाता है, उसे एक अफ्रीका का जादूगर न सिर्फ महल ले जाता है बल्कि शहजादी का अपहरण भी कर लेता है। अब अलादीन के साथ क्या होता है सुनिए आगे। पूरे अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था। चारों ओर एक ही शोर मच रहा था कि अलादीन का विशाल महल गायब हो गया है। पूरा शहर हतप्रभ था कि भला अलादीन का महल अचानक कहां गायब हो गया। हर किसी की जुबान पर एक ही प्रश्न था कि अलादीन का महल गया तो गया कहां, लेकिन जवाब नदारद था। कल तक जहां विशाल महल खड़ा था, इस समय वहां गाय भैंस चल रही थी। पूरा मैदान सपाट हो गया था। बादशाह के दरबार में भी तुरंत ये बात पहुंच गई। वे भी हतप्रभ रह गए। सभी सोच रहे थे कि महल अचानक गायब कैसे हो गया। बादशाह का बुरा हाल था। वो शहजादी नूर महल को याद करके आंसू बहा रहा था। इधर दुष्ट वजीर ने सोचा कि यही समय है बादशाह को अलादीन के खिलाफ भड़का दिया जाए। तो उसे अलादीन से चिढ़ थी। अब उसे अलादीन से बदला लेने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। वजीर बादशाह से अलादीन की बुराई करते हुए बोला, मुझे तो अलादीन पर पहले से ही शक था बादशाह सलामत, वरना अचानक इतनी दौलत भला किसे मिलती है। ये सब अलादीन ने जादू के बल पर प्राप्त किया होगा। जब उसका जादू खत्म हो गया तो महल भी गायब हो गया। हमारी शहजादी तो जानिए कि अब गई समझिए, क्योंकि वो महल और शहजादी अब कभी वापस नहीं आ सकेंगे। बादशाह ने आंसू पोंछते हुए कहा, अलादीन से अपनी मासूम शहजादी की शादी करके तो मैं भी पछता रहा हूं। अगर हमें वो धोखेबाज अलादीन मिल जाए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे कैद करके कारागार में डाल देंगे। वजीर ने कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं अलादीन को तलाश करने की कोशिश करूं। तलाश की कोशिश नहीं, बल्कि उसे कहीं से भी तलाश करके हमारे सामने पेश करो। बादशाह क्रोधित होकर बोले, फौज के हर सिपाही को आदेश दे दिया जाए कि वे अलादीन को कहीं से भी तलाश करके लाएं। चाहे अलादीन पाताल में ही क्यों न छुपा हो, उसे जल्द से जल्द हमारे सामने पेश करो। बादशाह का आदेश पाते ही चारों तरफ अलादीन की तलाश की होड़ मच गई। चारों दिशाओं में सैनिक फैल गए। सभी का एक ही काम था, अलादीन की तलाश करना। उधर अलादीन शहजादी के ख्यालों में खोया शिकार से वापस लौट रहा था। जिस समय वो बहुत प्रसन्न था और उसे शहजादी से मिलने की बहुत ही उत्सुकता थी। अचानक रास्ते में बादशाह के सिपाहियों ने अलादीन को चारों तरफ से घेर लिया। जब सिपाहियों से गिरफ्तार करने लगे तो वो हैरान रह गया और सिपाहियों से बोला, अरे क्या कह रहे हो? तुम जानते नहीं मैं अलादीन हूं, यहां का होने वाला बादशाह। जादू के बल पर कोई बादशाह नहीं बन सकता श्रीमान, एक सिपाही ने हंसकर कहा। आपका जादू समाप्त हो चुका है। आपका वो शानदार महल शहजादी समेत वहां से गायब हो चुका है। अब वहां पर गाय भैंसे चल रही हैं। बादशाह शहजादी के गम में रो रो कर पागल हो चुके हैं। चारों दिशाओं में आपकी तलाश की जा रही है। सिपाही की बात सुनकर अलादीन सन्न रह गया। सिपाही की बात पर उसे जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो बेहद अचंभित था। स्वतः ही उसके मुख से निकल गया, है ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है श्रीमान, सिपाही बोला। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। बादशाह ने हमें आदेश दिया है कि अलादीन को कहीं से भी तलाश करके लाओ और फांसी पर लटका दो। ठीक है, दरबार जाकर सब पता लग जाएगा। फिर सिपाहियों ने अलादीन को गिरफ्तार कर लिया और बांधकर बादशाह के पास चल दिए। अलादीन को दरबार में पेश किया गया। उसे रस्सियों में बांधा हुआ था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अलादीन की हालत पतली थी। सरेआम बेइज्जती और शहजादी के वियोग के गम में वो आंसू बहा रहा था। वो ये सोच सोच कर परेशान था कि न जाने शहजादी इस समय किस हाल में और कहां होगी। अलादीन को देखकर बादशाह ने क्रोध से उबलते हुए कहा, अगर अपनी जान की सलामत चाहते हो तो हमें बता दो कि तुम्हारा वो महल और शहजादी कहां गायब हो गए हैं।
अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, अलादीन मायूसी भरे स्वर में बोला। मैं तो उस समय शिकार पर गया हुआ था, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे पीछे मेरा महल और शहजादी अचानक कहाँ गायब हो गए। मैं तो खुद शहजादी के गम में पागल सा हो चुका हूं। बादशाह ने जब ये सुना तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध से फुफकारते हुए उन्होंने फैसला लिया, मेरी मासूम बेटी की जान इसी कमबख्त की वजह से गई है, इसलिए मैं इसे मौत की सजा का हुक्म देता हूं। कल सुबह इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दी जाए। आदेश देकर बादशाह क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अलादीन बेचारा कुछ भी नहीं कर सका, वो तो बस अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जा रहा था। मेरी शहजादी न जाने किस हाल में होगी। काश मैं मरने से पहले उसकी एक झलक देख सकता। उसने दिल ही दिल में खुदा को याद किया, या खुदा, प्यार करने वालों का तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? प्यार करने वालों को इस तरह जुदा करके क्यों मारता है तू? यदि ये सब करना ही था तो हमारे दिलों को मिलाया ही क्यों? हमारे दिलों को एक न करता तो अच्छा होता। यूं तड़प तड़प कर तो नहीं मरना पड़ता। हाय, मेरी शहजादी न जाने किस हाल में होगी। अलादीन को पूरी रात शहजादी की याद सताती रही। वो रात भर आंसू बहाता रहा। सुबह होने लगी तो अलादीन ने सोचा कि जब मरना ही है तो यूं रो रो कर मरने से क्या फायदा? खुशी खुशी अल्लाह को याद करके क्यों न मरूं? कुदरत के खेल तो निराले होते हैं। पहले कुदरत ने मुझे आवारा बनाया, फिर धन दौलत और एक खूबसूरत बीबी दी, और अब कुदरत ने ही मुझे रुलाया है। शायद ये भी कुदरत का कोई निराला खेल हो। अंत में अलादीन ने फैसला किया कि वो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाएगा। दुनिया के मोह पाश से निकलकर अब उसे शांति से मरना चाहिए। शायद किस्मत में यही होना लिखा था। ये सोचकर अलादीन ने संतोष की सांस ली और खुदा को याद करने लगा। उसने दुआ की कि या अल्लाह, मरने के बाद मेरी रूह को शांति देना। उधर अलादीन को फांसी की सजा देने की खबर सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को बादशाह के फैसले पर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। पैसा पानी की तरह बहाने वाला अलादीन सारे शहर में प्रसिद्ध था। शहर की आम जनता की भांति नेताओं की भी हमदर्दी अलादीन के साथ थी। कोई नहीं चाहता था कि उनका चहेता अलादीन फांसी पर झूले। बादशाह का फैसला किसी को भी पसंद नहीं था। शहर के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने रातों रात निर्णय किया कि अलादीन को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। बेवजह एक अच्छे आदमी की जान लेना कोई इंसाफ वाला काम नहीं है। बादशाह को अलादीन के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। और फिर सभी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि सुबह होते ही महल के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया जाए। यदि बादशाह ने अलादीन को नहीं छोड़ा तो शहर की ईंट से ईंट बजाती जाएगी। सुबह होने से पहले ही प्रदर्शनकारी महल के सामने वाले मैदान में जमा हो गए। उनकी संख्या हजारों में थी। सभी ने एक ही स्वर में नारा लगाना शुरू किया, ये न्याय नहीं अन्याय है, अलादीन को छोड़ दो। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो हम जंग लड़ेंगे। बादशाह, न्याय करो, हम अन्याय नहीं सह सकते। बादशाह का फैसला गलत है, बादशाह अपना फैसला बदलो। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उनके नारों से आसमान गूंजने लगा। प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखकर लगता था कि मानो सारा शहर इधर आ गया हो। नारों की आवाजें बुलंद होती जा रही थी। अलादीन को छोड़ दो नहीं तो हम महल जला डालेंगे, अलादीन को छोड़ दो नहीं तो हम शहर जला डालेंगे। प्रदर्शनकारियों का जमघट देखकर बादशाह के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो प्रदर्शनकारियों के उग्र व्यवहार को देख रहे थे। उन्हें लगा कि यदि अलादीन को छोड़ा नहीं गया तो वो लोग सचमुच वो कर डालेंगे जो कह रहे हैं। शायद शहर में बगावत भी फैल जाए। ये सोचकर बादशाह ने उन प्रदर्शनकारियों के सामने ऐलान कराया, मैं आप सभी लोगों के कहने पर अलादीन को रिहा कर देता हूं, परंतु मैं ये आदेश देता हूं कि अलादीन रिहा होने के तुरंत बाद ये देश छोड़कर चला जाए। अगर वो हमारी बेटी को तलाश करके ले आएगा तो उसे यहां रहने की इजाजत मिल सकती है। अगर वो हमारी बेटी को नहीं ला सका और फिर से इस देश में कहीं भी नजर आया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
बादशाह के फैसले का सभी प्रदर्शनकारियों ने स्वागत किया। सभी अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अलादीन को रिहा कर दिया गया। साथ ही बादशाह का यह आदेश भी सुना दिया गया कि वो तुरंत ये देश छोड़कर चला जाए और अगर कहीं दोबारा नजर आया तो उसे मार डाला जाएगा। शहजादी के गम में अलादीन की हालत पागलों जैसी हो गई थी। महीनों का बीमार नजर आने लगा था वो, तो पागलों की भांति शहजादी का नाम पुकारता हुआ जंगलों में भटकने लगा। उसकी दशा पागलों की तरह हो चुकी थी। अनजान लोग उसे पागल ही समझते थे। तो अब अलादीन साहब का चिराग गायब हो चुका है, महल गायब हो चुका है, शहजादी छिन चुकी है। अब वापस कैसे मिलेगी? जादूगर को कैसे हरा पाएगा? अलादीन जीतेगा कि हारेगा? कैसे? अगले एपिसोड में सुनाएंगे। ये चैनल है किस्सा कहानी। अब इस कहानी को, अलादीन की जो कहानियां हैं वो ओरिजिनल फॉर्मेट में जो अरबिक से अनुवाद हुआ है हिंदी में, वो हम आपको सुना रहे हैं। और आपको अच्छा लगे तो अपने बच्चों को भी सुनवाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।